और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकता। क्यों? आखिरकार महबूबा मुफ्ती बोली कि राहुल गांधी के पीछे गांधी नाम लगा हुआ है, इसलिए बीजेपी गांधी से डरती है, क्योंकि ये लोग गोडसे के समर्थक। कैसे? आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश की सीटें भूल जाए बीजेपी, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि वो किसको वोट देगी। और क्यों? आखिरकार दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। कैसे एसबीआई को दोस्तों डेटा जारी करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकते। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ईवीएम बन चुका है। बीजेपी ईवीएम को यूज़ करती है और उसके बल पर ही चुनाव जीतती है। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम से ऐसा क्या मीठा है चुनाव आयोग को कि हमने उससे कहा कि पर्चियां अलग से दी जाएं। अगर ईवीएम से भी चुनाव कराना है तो जो बटन दबे उसकी पर्ची बाहर आना चाहिए, ताकि जनता को पता रहे कि हमने जिसको वोट दिया उसी को डला है या फिर नहीं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी ईवीएम के मुद्दे पर कुछ नहीं कर रहा चुनाव आयोग फालतू की बातें करता रहता है। इस बार हमने पानी का इंतज़ाम किया है, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर हमने कड़े शब्द लगा रखे हैं, कड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों ये सब फालतू की चीज़ें, आपको बहकाने वाली, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये तो सबको पता है। पानी का इंतज़ाम ऊपर नीचे रखा है, जो करना है यहाँ वोट डला वो, इससे क्या मतलब है? जो मेन चीज़ है ईवीएम, उसके बारे में आपको करना चाहिए कि जनता का विश्वास लौटे। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों पर कुछ नहीं किया गया, इसीलिए राहुल ने चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले लिया। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले जाओ जो करना है कर लो, नहीं आऊँगा मैं ईडी दफ्तर, नहीं आ गए। आपको बता दें केजरीवाल ने फिर से ईडी के समन को ठुकरा दिया है। नवा समन था वो भी केजरीवाल ने एक तरीके से मना कर दिया। केजरीवाल का साफ कहना है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर ले उन्हें डराने और धमकाने की, लेकिन वो डरने और धमकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को लगता है हम इनसे डर जाएंगे या फिर हम जो है चुपचाप हो जाएंगे, तो ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जल बोर्ड वाला मामला निकाल कर लिया है दोस्तों, जाहिर सी बात है वो नहीं चाहती बीजेपी के केजरीवाल चुनाव लड़ें या फिर दोस्तों चुनाव में प्रचार करें, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। इससे पहले सत्येंद्र जैन थे, और सत्येंद्र जैन के बाद दोस्तों जो है यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं उसको कहा जा रहा है, और इसीलिए जल्द से जल्द जो है यहाँ पर इस मामले को सुलझाना चाहिए दोस्तों, ताकि ये सारा मामला सुलझे और इस पर बात भी हो आगे जो मैटर निकल कर सामने आया है केजरीवाल का। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला। कहा देश की अखंडता, देश के प्यार को ख़त्म कोई नहीं कर सकता। ये देश की विचारधारा है, सबकी अलग अलग सोच, सबके अलग अलग विचार, यही इस देश की खूबसूरती है। आपको बता दें चले फारूक अब्दुल्ला ने कहा जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर हर धर्म हर समाज के लोग रहते हैं, और यही तो हमारे धर्म की सबसे बड़ी, हमारे देश की खूबसूरती है। अगर इसको भी हमने हटा दिया और इससे भी दोस्तों आप समझिए ये भी छिन गई, तो फिर देश की खूबसूरती कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है कि सब धर्म सब जात के लोग रहते हैं, और इंडिया इसीलिए जाना जाता है कि लोग बाहों फैलकर लोगों का स्वागत करता है। लेकिन आज जो है यहाँ पर इंडिया में ही तमाम लोग दोस्तों इस चीज़ को भूल रहे हैं और इस चीज़ को जो है यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के दूसरे नेता दोस्तों, इन सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है, और वो है लोकतंत्र को ख़त्म करना। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश का लोकतंत्र यूं ही रहेगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एसबीआई को फिर से सीजीआई ने क्यों रगड़ा, आखिरकार क्या था ये मुद्दा? दरअसल दोस्तों सीजीआई 2 बार फटकार लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब 2 बार फटकार लगा चुका है एसबीआई को। सीजीआई की फटकार लगाने के बाद भी दोस्तों बार बार ये तर्क दिया जाता है कि हम समझे नहीं थे, हमें पता नहीं था कि आपने क्या कहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, पिछले 2 दिन पहले ही सीजीआई ने दूसरी बार सुनवाई करते हुए कहा था कि आपको पूरी जानकारी देना ही होगी।
और आपको नंबर जो है, जो नंबरों से पैसे आए जो भी है वो सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार वाली जो याचिका डाली थी उसके लिए पहुंच गया एसबीआई कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगा दी और कहा कि भैया आपको जब एक बार बोल दिया गया कि पूरी जानकारी देना पड़ेगी, पूरी जानकारी का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर नंबर भी देना पड़ेंगे और तमाम चीज़ें करना पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर भड़ास निकालते हुए वो गए हैं। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर सरकार की नीतियाँ जो है वो फेल हो चुकी हैं और ऐसे में सरकार की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपको बताते चलें यहाँ पर एसबीआई ने साफ कर दिया है कि आपको पूरे नंबर सार्वजनिक देना पड़ेंगे। एसबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको एक बार की बात समझ में नहीं आ रही है, तो मिनमिनाने लगा एसबीआई, कहने लगा हम समझे आपने पूरी जानकारी का नहीं किया, कुछ गलतफहमी हो गई थी। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार फटकार लगाई है एसबीआई को और साफ कहा है कि फ़िलहाल एक बार की बात आप समझ जाइए, पूरी मतलब जो भी जानकारी आपके पास है वो सब जानकारी आपको देना होगी। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोले 400 का सपना तो भूल ही जाइए, इस बार आप तड़ी पार होने वाले। दरअसल आपको बता दें चले उद्धव ठाकरे लगातार अब बीजेपी के ऊपर नॉन स्टॉप हमलावर हो गए। आपको बता दें बीते दिन जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी उस दौरान भी ये बात बोली थी उद्धव ठाकरे ने, और अब फिर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी 400 का सपना तो बहुत दूर की बात है, इस बार सत्ता में से तड़ी पार होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपका जाने का समय आ गया है, अब झोला उठाकर तैयार रहिए। जिस झोले का प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि मैं तो खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, अब वो झोला उठाने का समय आ चुका है दोस्तों। 2024 प्रधानमंत्री की राजनीति का अंत है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से देश के कंट्रीब्यूशन को दोस्तों ताक पे रखा जा रहा है, जिस तरीके से देश की तमाम संस्थाओं को अपना गुलाम बना लिया गया है, ये एक बहुत ही दुख की बात है और इस चीज़ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला होना चाहिए और होगा। हम चाहते हैं कि इस पर बड़ा फैसला हो ताकि इनको जल्द से जल्द दोस्तों सबक सिखाया जा सके। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हिमाचल में बीजेपी का प्लान हुआ फेल, अब 6 सीटों पर होने जा रहा है उपचुनाव। दरअसल आपको बता दें चले बीजेपी ने जो विधायक तोड़े थे वो अब बीजेपी के किसी काम के नहीं रह जाएंगे अगर कांग्रेस अपने उपचुनाव में 6 की 6 सीटें जीत जाती है तो दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें चले बीजेपी ने कुछ लोगों को तोड़ लिया था, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं को तोड़ने के बाद दोस्तों हिमाचल में अब उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है 6 सीटों पर। इससे दोस्तों अब बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। मतलब ये है कि जो उसने हिमाचल में खेल करने की कोशिश की है उसमें बीजेपी अटक चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने उन 6 विधायक जिन्होंने बेईमानी की थी उनको निरस्त कर दिया था और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें अब बीजेपी के लिए टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इसी के साथ साथ 6 विधानसभा की जो हिमाचल की सीटें हैं उसके लिए भी ऐलान कर दिया गया। इससे मतलब एक चीज़ तो साफ है कि सरकार न सिर्फ गिरने से बच जाएगी बल्कि अगर कांग्रेस 6 विधायक ले आती है तो कांग्रेस दोस्तों मजबूत हो जाएगी और उसके पास विधायकों की संख्या और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो उस सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहाँ से वो जीत सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले पीडीए से बीजेपी में डर है, इंडिया गठबंधन और पीडीए ही मिलकर हराएगा। आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फिलहाल इस बार इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश की जनता को ही नहीं बल्कि लोगों के सपनों को भी तोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता बीजेपी को कोई माफ़ नहीं करेगी। जो लोग दोस्तों देश के संविधान के साथ खेल रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, उन लोगों को बहुत जल्दी इसका